नमस्कार किसान भाइयों। आज हम जिस वीडियो के ऊपर चर्चा करेंगे वो हमारा वीडियो रहेगा गन्ने के अंदर हम कैसे खरपतवार को बिल्कुल ही ख़त्म करके गन्ने की अच्छी फसल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो किसान भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि वो किसान भाई सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर नया नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अब चर्चा करते हैं किसान भाइयों। हमने पहले चर्चा करी थी कि मक्के से हम कैसे खरपतवार को निकाल सकते हैं। लगभग थोड़े से चेंज के साथ उसी तरीके से हम गन्ने से भी खरपतवार को निकाल सकते हैं। इसमें एक दो विषय हैं किसान भाइयों। सबसे पहला विषय ये है कि जो निराई गुड़ाई करके हम फसल लेते हैं और हम इन पेस्टिसाइड्स का और हर्बिसाइड्स का ज़्यादा यूज नहीं करके जो किसान भाई गन्ने से अपना खरपतवार निकाल लेता है वो तो बहुत ही बढ़िया है किसान भाइयों, क्योंकि धीरे धीरे ही सही पर हम अपनी ज़मीन को इन चीज़ों का प्रयोग करके कमज़ोर करते जा रहे हैं। परंतु यदि किसी कारणवश भी किसान भाई अपने गन्ने से अपनी खरपतवार को नहीं निकाल पाता है या पर्याप्त मात्रा में उसे लेबर नहीं मिल पाती है, क्योंकि एक काम का भी एक टाइम होता है, अगर उस टाइम में हम खरपतवार नहीं निकाल पाए तो वो हमारी फसल कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए किसान भाइयों, सबसे पहले अगर हमें लेबर पर्याप्त नहीं मिल पा रही है तो हम फिर हर्बिसाइड के माध्यम से ही खरपतवार निकालते हैं। और ऐसा तरीका हम यूज करें कि एक बार के अंदर ही हम पूरे खरपतवार को मिटा सकें। तो सबसे पहले किसान भाइयों, मैं आपको इस मामले में रिकमेंड करूंगा धानुका कंपनी की सैंप्रा, जिसके अंदर हेल्यूसल्फुरान मिथाइल 75% होता है, जो मोथे घास को 100% गारंटी के साथ ख़त्म करती है। 36 ग्राम पर एकड़ जाएगी। और इसके साथ किसान भाइयों, हमें चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती को मिटाने के लिए मेट्रीब्यूजन 300 ग्राम पर एकड़ का भी प्रयोग करना होगा। और इन दोनों को स्टिकर में मिलाने के साथ हमें यूज करने से इसका हमें अच्छा और लंबा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों, अब पानी कितना यूज करना है हमें 1 एकड़ के अंदर वो भी बता देता हूँ। यदि हमारे गन्ने की फसल छोटी है अभी तो आप 150 से 200 लीटर पानी का यूज कर सकते हैं। यदि गन्ने की फसल थोड़ी मैच्योर हो रही है और बड़ी है तो आप 250 से 300 लीटर पानी पर एकड़ में यूज कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इसमें भी एक दुविधा है कि ये जो हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे इसमें हमारा खर्चा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हेल्यूसल्फुरान मिथाइल 75% का जो हम यूज करते हैं, जो सैंप्रा के नाम से दवाई आती है, ये थोड़ा महंगा पड़ती है। दोनों के कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा खर्चा किसान भाइयों ज़्यादा हो जाता है। यदि हम कम खर्चे का यूज करना चाहते हैं तो किसान भाइयों, मैं आपको दूसरा कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, जिसमें हम 2,4-D 58% अमीनो साल्ट वाली एमाइन साल्ट वाली 500 ml यदि पर एकड़ के अंदर हम यूज करें और 100 ग्राम पर एकड़ के अंदर मेट्रीब्यूजन 70% का प्रयोग यदि हम करेंगे और एट्राजिन 50% 500 ग्राम पर एकड़ का यदि हम यूज करेंगे तो ठीक इसी प्रकार हम अपने गन्ने से खरपतवार को निकाल पाएंगे। और पानी की मात्रा जो मैंने किसान भाइयों आपकी बताइए उसी हिसाब से आप यूज करें। अब किसान भाइयों, बात आती है कि कोई हर्बिसाइड जब हम यूज कर रहे हैं जो पूरी तरह से खरपतवार को नष्ट करता है तो उसके थोड़े से नुकसान भी हमें देखने को मिलते हैं। तो किसान भाइयों, मान के चलो कि 10-15% आपको गन्ने के अंदर नुकसान दिखाई देगा, पीलापन दिखाई देगा, फसल आपको रुकी हुई सी नज़र आएगी। तो इसके लिए किसान भाइयों, एक तो हमें 8-10 दिन के बाद सिंचाई करनी है। अगर पर्याप्त नमी ना हो तो हमारी फसल और कमज़ोर होगी और जो खरपतवार नाशी हमने यूज किए हैं उनका रिजल्ट भी थोड़ा डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए अगर आपको ये लगे कि नमी कम हो रही है तो 8-10 दिन के तुरंत बाद आप किसान भाइयों दोबारा रीएक्टिवेट करने के लिए इन खरपतवार नाशियों को एक हल्की सी सिंचाई अवश्य करें। हाँ, यदि फिर आपको ये लग रहा है कि गन्ने की फसल हमारी ज़्यादा समय के लिए, तो उसी सिंचाई के तुरंत बाद आप किसान भाइयों 8-10 दिन के बाद 1 किलो NPK 19-19 प्लस कोई भी 450-500 ml PGR, बढ़िया PGR का यूज करके आप अपनी फसल को दोबारा से वैसी की वैसी हरी भरी और अच्छी तरीके से चलने वाली कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके सिवा ये ध्यान रखें कि जैसे ही हम ये स्प्रे करें तो किसान भाइयों 3-4 घंटे के दौरान बारिश नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर कुछ लोग ये कह देते हैं कि कड़ी धूप में करनी चाहिए, पर मैं ये मानता हूँ अगर लेट भी करो तो 8-9 बजे के आसपास आपको ये स्प्रे निकाल देनी चाहिए। और
4-5 घंटे तक बारिश ना हो तो आपको बहुत अच्छा इन खरपतवारों नाशियों का रिजल्ट देखने को मिलेगा। हाँ किसान भाइयों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? आप गन्ने और मक्के दोनों के अंदर से खरपतवार निकालें। लास्ट हमारे दोनों वीडियो आपके इसी ध्यान दिलाने की तरफ थे। तो किसान भाइयों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब आगे हमारी चलेगी कॉटन पर श्रृंखला। तो किसान भाइयों, जय हिंद, नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल।